हेलो बच्चों, मैं सविता जैन। जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया था संस्कृत में प्रथमा पाठा वार्तालाप अपन पढ़ चुके थे प्रथमा पाठा, और आप सब अपनी कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे। आज हम पढ़ते हैं आगे द्वितीय पाठा। द्वितीय पाठा में दिया हुआ है बिलासा। ठीक है, तो द्वितीय पाठा जो बिलासा दिया हुआ है, शीर्षक इसका बिलासा है। इसमें यह बतलाया गया है बिलासा एक महिला का नाम है और बिलासा ने कैसे अपने साहस भरे कार्य से अपना और देश का नाम रोशन किया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस बिलासा पाठ में। तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके मीनिंग बताना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं हम इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ दिया हुआ है निर्गतः अर्थात निकला। अजनियत का मतलब होता है जन्म दिया। लावण्य का अर्थ है सुंदर। क्रीडनकम अर्थात खिलौना। वृक्का अर्थात भेड़िया। मल्ल कौशलम मीन्स युद्ध कौशल। जल पलावन अर्थात बाढ़। संतार्यथी मीन्स होता है पार लगाना। पारंगता अर्थात कुशल या फिर दक्ष, किसी कार्य में दक्ष होना या कुशलता प्राप्त करना। अग्रसरा का अर्थ होता है आगे आने वाली। न्यवर्त्यति मीन्स लौटती है, वापस आती है। आखिटाय अर्थात शिकार के लिए। विलोक्य मीन्स देखकर। ठीक है, प्रहार्य अर्थात होता है प्रहार करना या फिर वार करना। प्रत्यागत लौट आया। अलंकृत्य का अर्थ होता है सम्मानित करके। कुर्वती अर्थात करती हुई। संप्रति अभी। चतुष्पथ अर्थात चौराहा। ये है हमारे कठिन वर्ड, और इस जो कठिन शब्द हैं इसका अर्थ जो है अभी आप पाठ पढ़ेंगे उसमें इसका प्रयोग होगा, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है रतनपुरस्य जनपदा अंतर्गते शताधिकं वर्षपूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशु नाम्ना कैवर्त्यः निर्गतः। रतनपुर जनपद के अंतर्गत कुछ समय वर्ष पहले लगरा नामक एक ग्राम था। उस ग्राम में स्वपत्नियां सह अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन करने के लिए परशु नामक कैवट निर्गतः मीन्स आया। ठीक है, रतनपुर जनपद के अंतर्गत एक लगरा नामक ग्राम है। वहाँ पर उस लगरा नामक ग्राम में परशु नामक कैवट जो था वह जीविकोपार्जन के लिए आया, यानी जीविका चलाने के लिए वहाँ पर आया। तो अर्पा नद्या तटे अतिष्ठताम, वे दोनों अर्पा नदी के किनारे स्थित हो गए। अर्पया तटे एक लघु ग्राम आसीत, अर्पा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनम मत्स्याखेटम करोति स्म, परशु जो था अर्पा नदी में प्रतिदिन मत्स्याखेटम अर्थात मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। कालांतरणे तस्य भार्या वैशाखा एका स्वस्थाम बालाम अजनियत, कुछ समय पश्चात उसकी भार्या अर्थात पत्नी, उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत, वह बच्ची जो थी लावण्यवती थी अर्थात सुंदर थी। लावण्यवती का अर्थ होता है सुंदर, वह बहुत ही सुंदर थी। लावण्येन तस्या बिलासा इति नामकरण अभवत, उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम बिलासा पड़ा। बिलासा शैशव काले बालय सह क्रीडति स्म, बिलासा जो थी वह बचपन से ही लड़कों का खेल खेलती थी। क्रीडति मीन्स खेलना। ठीक है, तस्य बालका नाम क्रीडनम च रोचते स्म, उसे लड़कों के खेल में बहुत ही रुचि थी। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत, वह बहुत ही साहसी थी। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा वृक्कः पलायनम कुर्वन् आसीत, एक बार सोए हुए बच्चे को भेड़िया जो है उठाकर पलायन करने लगा, यानी लेकर भागने लगा। तदा बिलासा वृक्कम दंडेन ताड़ित्वा बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम समर्पयत,
तब बिलासा ने उस भेड़िए को डंडे से मार मार कर बालक को मुक्त कराया और उसे उसकी माँ को सौंप दिया। बालकः सः बिलाशा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। बच्चों के साथ वह बिलासा जो थी मल्ल शिक्षा यानी युद्ध कौशल की शिक्षा लेती थी। तम साहसम दृष्ट्वा जनै तस्य दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। उसके साहस को देखकर लोगों ने अपने गांव के दल का नेता बनाया और गांव की रक्षा का उत्तरदायित्व बिलासा को दिया। बिलासा की साहस भरे कार्य को देखकर उसके गांव वालों ने उसके दल का अपने समूह का मुखिया बनाया और गांव की रक्षा की जिम्मेदारी बिलासा को दे दिया गया। आगे पेज नंबर देखते हैं 23। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जलप्लावनम जाता। जब वर्षा काल में अर्पा नदी जल से भर जाती थी तब बिलासा नौकाया जनान संचार्यति स्म। तब बिलासा जो थी वह नौका पार कराकर लोगों को नदी पार कराती थी, नौका में बिठाकर नदी पार कराती थी। एवमेव सा नौका चालनेन अपि पारंगता जाता। इसके कारण वह नौका चलाने में भी क्या हो गई, पारंगत हो गई। सा लोक नृत्यम गीतियो अपि सिद्धा आसीत। वह लोक नृत्य और गीत में भी सिद्ध प्राप्त कर ली। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसारित आसीत। वह गांव के सभी कार्य में भी आगे रहने लगी। इस प्रकार बिलासा जो थी वह नाव चलाने में पारंगत हो गई और लोक नृत्य गीतों में भी पारंगत थी और इस प्रकार वह गांव के सभी कार्य में आगे रहती थी, जिसके नाम से बिलासा को गांव का दायित्व सौंपा गया था। कालांतरे बिलासाया विवाह बंशी नामना युवक से अभवत। कुछ समय पश्चात बिलासा का विवाह जो था बंशी नामक युवक से हुआ। बिलासा प्रतिदिनम 4 तेंदु इति वन्य फलानि संग्रहणार्थम गच्छति स्म। बिलासा जो थी प्रतिदिन 4 तेंदु लेने के लिए वन में जाया करती थी। तथा जब बंसी महिषाचारण्याय वनम प्रति आगच्छत। और उसका पति जो था बंसी वह गाय भैंस चराने के लिए वन में जाया करता था। तदा सायंकाले बिलासा पत्या साकं गृहं प्रति न्यवर्त्यति स्म। जब शाम को बिलासा साग सब्जी लेकर वापस आ रही थी तब सहसा अखिटाय भ्रमतः राज्ञः कल्याणसाय यशोपरि एका व्याघ्र आक्रमण कृतवान। तब उन्होंने अचानक देखा कि शिकार करने आए हुए राजा कल्याणसराय के ऊपर बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य बिलासा व्याघ्रम कुंतेन। तब बिलासा इसको देखकर कुंतेन प्रहार राज्ञा प्राणान अरक्षत। अपने कुंतेन से प्रहार करके राजा के प्राण की रक्षा की। अन्य कल्याणसायः बिलासाया प्रभृतो भूत्वा अपरम दिवसम। कुछ समय पश्चात कल्याणसराय ने बिलासा के गुणों से प्रभावित होकर उसे अर्पा नद्या द्वयो तटियो जागीरा बिलासाय दत्तवान। अर्पा नदी के जो जागीर था, जो जमीन था, उसी बिलासा को दे दिया। और तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः। और राजा जो था अपना रतनपुर चला गया। अंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नियोज्यत। और उसे महिला सेनापति तलवारों से भूषित करके महिला सेनापति नियुक्त किया गया। बिलासा स्वप्रत्ययन ग्रामस्य विकास कृतवती। बिलासा ने अपने प्रयास से गांव का विकास किया। बहुत अधिक मेहनत करके उन्होंने अपने उस ग्राम का विकास किया। और तस्य वर्धमानम प्रभावम दृष्ट्वा। उसके इस वर्धमान को बढ़ते हुए रूप को देखकर प्रतिवेशनम राज्यानि दूसरे राज्य के लोग तस्य क्षेत्रीय आक्रमणम कुरितवन्तः। उस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। तय स बिलासा साहसेन युद्धम अकरोत। उसके इस बिलासा ने उनका सामना बड़े साहस से किया
और उनके साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती, और उन्होंने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। राजा कल्याण साया मत्स्या खेटकानाम निवासिसनम विलासाया समनार्थम। राजा कल्याण सराय ने मत्स्याखेट और उनके निवासी स्थान को बिलासा के नाम से सम्मानित किया और बिलासपुर इति नामना प्रतिष्ठितम, और बिलासा का नाम से बिलासपुर का नाम रखा गया। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। जो वर्तमान में बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, वह बिलासा के नाम से पड़ा था बिलासपुर। बिलासा सर्वकार्येण न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानित अस्ति। बिलासा ने अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मान पाई और सम्मान हासिल किया। इस प्रकार संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारणेषु मत्स्य पालन क्षेत्रम प्रोत्साहनार्थम तया नामना बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कार प्रतिवर्षम दीयते, और उसे छत्तीसगढ़ में मत्स्य आखेट के नाम से प्रोत्साहित किया गया, जो हर साल बिलासा केवटिन बाई के नाम से प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। अपि च तया नामना बिलासपुरे, और उसके साथ ही बिलासपुर में बिलासा ताल बना। बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम जाना जाता है। बिलासा चतुष्पदः बिलासा चौराहा है। प्रतिभित्या गौरवान्विता संति, और यह इस प्रकार से गौरवान्वित हुई। एवमेव छत्तीसगढ़ से पूजा बिलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रीय आदर्श भूतास्ति। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में बिलासा का नाम जो है साहस शौर्य और कर्म निष्ठा से लिया जाता है। इस प्रकार बिलासा का नाम जो है पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श के साथ लिया जाता है। उसे उसके कार्य कर्मठ शौर्य साहस के नाम से जाना जाने लगा, और बिलासपुर में इसके नाम से कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित है, चौराहा है और बिलासा ताल है। इस प्रकार आज भी यह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में बिलासा का नाम सम्मान से लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ आज कंप्लीट हुआ। द्वितीय पाठ है बिलासा, और इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं एक बार बता रही हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है आइए हम देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। इस क्वेश्चन आंसर को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में हमको देना है। पहला है परशु कुत्र मत्स्या खेटम अकरोत। परशु कुत्र मत्स्या खेटम अकरोत। परशु जो था वह कहाँ पर मत्स्य आखेट करता था, वह कहाँ पर करता था, तो यहाँ पर हो जाएगा परशु अर्पा नद्याम मत्स्या खेटम अकरोत। परशु जो है अर्पा नदी में मत्स्याखेट करता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जनै तस्या दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्तम। लोगों ने अपने दल का दायित्व किसे दिया। ठीक है, जनै तस्या दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्तम, अपने किसका दायित्व लोगों ने दिया। ठीक है, तो जनै तस्या दलाय दल का दायित्व ग्राम रक्षणस्य दायित्वम प्रदत्तम। गांव की रक्षा का दायित्व बिलासा को दिया। लोगों ने गांव की रक्षा का दायित्व किसे दिया, बिलासा को दिया। बिलासा या विवाह केन सा हुआ। बिलासा का विवाह किसके साथ हुआ। बिलासाया विवाह बंसी नामना युवकेन अभवत। बिलासा का विवाह जो था बंसी नामक युवक से हुआ। राजा बिलासाम कस्मिन पदे अनियोज्यत। राजा ने बिलासा को कौन सा पद दिया। राजा ने बिलासा को कौन सा पद दिया, तो राजा बिलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोज्यत। उन्होंने महिला सेनापति उसे बनाया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दियते। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार किसे दिया गया, तो मत्स्य पालन क्षेत्र बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कार दियते। मत्स्य पालन क्षेत्र का बिलासाबाई केवटिन के नाम से पुरस्कार दिया जाता
है। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में कर लेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे भी आप करेंगे। एक्सरसाइज मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ये सारी एक्सरसाइज आप अपने फिल कर लेंगे। ये सारे एक्सरसाइज आप फिल कर लेंगे, बुक में भर लेंगे, और जो ना बने उसे प्लीज़ आप पूछ लेंगे कि जो भी नहीं बनेगा आपसे आप उसे पूछ लेंगे। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर दूसरा संधि विच्छेद के साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण क्रियापदानि परिवर्तित, क्रियापद में परिवर्तन करना है दिया हुआ है। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, और ना बने तो आप पूछ सकते हैं। जैसे संधि विच्छेद में दिया हुआ है मत्स्याखेटम यानी मत्स्य आखेटम, कालांतरम मीन्स कालात अनंतरम, मात्रम समर्प्यतम मीन्स मात्रम असमर्प्यतम, ठीक है। व्याघ्रोपरि मीन्स व्याघ्र ऊपरी, ठीक। आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे अपनी कॉपी में, और करने के बाद आप मुझे अपनी कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर जो क्रियापद दिया हुआ है इस क्रियापद को कर लेंगे। क्रियापद करने के साथ ही साथ आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे बालकः क्रीडति इष्म बालकः अक्रीडत, ठीक है। उदाहरण के अनुसार यहाँ पर क्रियापद जो दिया हुआ है इसको भरने के बाद आप इस क्रिया में चेंज करना है, और जब ये हो जाने के बाद आप मुझे कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा द्वितीय पाठा विलासा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही अब हम आगे पढ़ेंगे तृतीय पाठा, ठीक है। ओके।